अच्छा 34 का ये जो था, ये सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड ए बिलोंग्स टू होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कोहल on heating A with concentrated sulfuric acid at 443 Kelvin it forms a unsaturated compound B with molecular mass 28 U, है ना, ये भी तुमको दे दिया. The compound B on addition on 1 mole of hydrogen in presence of nickel changes to a saturated compound hydrocarbon C. Okay, identify A, B, C. Identify मतलब you have to write the name and correct spelling you have to make. Okay, जिंदर मालूम बेटा, तुमने स्पेलिंग गलत कर दिया तो वहाँ पे भी नंबर काटने का चांसेस होता है. ठीक है बेटा. तो जब इसका मार्किंग स्कीम हम लोग देखते हैं तो वहाँ पे लिखा है कि फर्स्ट ये वाला जो है CH3 CH2OH, तो कोई भी नाम उसका लिख सकते हो, इथानॉल, इथाइल अल्कोहल. ठीक है ना, CH3 CH2OH है ना बेटा, क्लियर. कोई भी लिख सकते हो. यहाँ पे और में लिखा, फॉर्मूला लिख दो तब भी हो जाएगा, इथानॉल लिखो तब भी हो जाएगा. ठीक है बेटा. फिर बी वाला CH2 CH2 नहीं तो इथिन लिखो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाफ नंबर मिल जाएंगे. CH3 इथेन लिखो, नहीं तो CH3 हाफ नंबर मिल जाएगा. तो नॉर्मली सभी को ही तो उसमें मिल गया. सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज राइट द केमिकल इक्वेशन शोइंग कन्वर्सन ऑफ A into B. तो वहाँ पे इतना ही लिखना था, CH3 CH2OH concentrated H2SO4 443 Kelvin CH2 CH2 प्लस वाटर, है ना. तो अभी इसको देख लेते हैं. क्वेश्चन में ऑलरेडी 443 केल्विन मेंशन किया, तुम भी उसके रिएक्शन में मेंशन कर देते. तो इथिन बन गया और फिर क्या वाटर बना. ओके, ये एक नंबर का है तो करेक्टली तुमको मिल जाएगा. ओके, हाँ हाँ ठीक. अच्छा, तो जो ए एंड बी, तो जो इथानॉल होगा उसके नीचे ए एंड जो इथिन होगा उसके नीचे बी लिख दोगे. उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट दिया गया था, उसके बाद जो है दिस वर गिवन स्टेट 1 इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजनेशन रिएक्शन. थर्ड वाला लगे, एक मिनट. थर्ड पार्ट, यस यस, थर्ड पार्ट. व्हाट हैपेंस व्हेन C अंडरगोज combustion? What happens when C undergoes combustion? ओके, C का combustion करे तो क्या होगा. ओके गुड. हाँ, उसके लिए मार्किंग स्कीम जो है C2H6, उसमें ये चीज़ लिखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर प्रोड्यूस एंड ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज्ड. ये लिख दिया जाए. व्हाट हैपेंस लैंग्वेज में लिख दिया जाए, नहीं तो रिएक्शन को लिख दिया जाए. C2H6O2 गिव्स टू CO2 + 3H2 + हीट. और ये भी लिखा है कि अवार्ड फुल मार्क्स इवन द इक्वेशन इज नॉट बैलेंस्ड. ओके, तुम लोग कोई दो ही लिख दिया, कोई बात नहीं. ठीक है ना, क्लियर. यहाँ पे ऑब्लिक दे के दिया है कि दोनों में से कोई. उसके बाद वाला पार्ट का जो नेक्स्ट पार्ट जो है स्टेट 1 इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजनेशन रिएक्शन. हाइड्रोजनेशन रिएक्शन का एक एप्लीकेशन. उसके लिए देखो जो लिखा कन्वर्सन ऑफ वेजिटेबल ऑयल इनटू फैट्स, वेजिटेबल ऑयल्स इनटू फैट्स. इस जगह पे जब तुम लोग लिखा था कुछ मिस्टेक्स था. ओके, और वो जो बोलता है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो तुमने रिएक्शन को लिख दिया. तो देखो क्वेश्चंस में दिया था कि नेम द प्रोडक्ट्स फॉर्म व्हेन कंपाउंड ए रिएक्ट्स विद सोडियम, है ना. प्रोडक्ट का नाम लिखना था, क्या क्या बनाएगा. तो सोडियम इथॉक्साइड बनाएगा, हाइड्रोजन बनाएंगे. तुमने रिएक्शन को लिख दिया, उसके बाद नीचे तुमने उसका नाम लिख दिया तो हो गया. तो ध्यान रखना, जब भी मतलब हाइड्रोजन का H2 का बात होगी, तुमने प्रोडक्ट का नाम लिखना भूल गया तो नंबर दे देना चाहिए. ठीक है बेटा, जो सोडियम इथॉक्साइड एंड हाइड्रोजन ये दोनों नाम आना चाहिए. ठीक है बेटा. अच्छा, इसके बाद सबसे जो सेकेंड क्वेश्चन था, with the help of diagram show the formation of micelles when soap is applied on oily dirt. Oily dirt वाला, with the help of diagram show the formation of micelle when soap is applied on oily dirt. तो कौन सा वाला, वो जो डायग्राम बनाना था बेटा, जिसमें नीचे ऑयली डर्ट मिडिल में आएगा, साइड में तुम्हारा जो जिग जैग वे में लिखते हैं ना कार्बन चेन,
और उसमें जरूर सोडियम आयन जरूर लिखना है, सब में नहीं लिखो, एटलीस्ट 2-3 में तो लिखना ही पड़ता है Na+ आयन। ओके, ऑयली डट, ये चीज़ बताए। ओके, और मिडिल में ऑयली ड्रॉपलेट वो लिख देना है। और अभी क्या है कि ये जो डायग्राम है, दिस डायग्राम इटसेल्फ, इसमें जो मार्किंग स्कीम है 2 मार्क्स का है, तो डायग्राम करेक्ट नहीं होगा तो कैसे नंबर देंगे? बिकॉज जब तुम हायर क्लासेस में जाओगे तब देखोगे इसमें करीब 17 कार्बन प्रेजेंट है। तो ये जो मान लो झिकझैक वे, दैट मीन्स यहाँ पे जो है ना ऐसा ऐसा मान लो कितना 3 कार्बन हो गया है ना, इस तरीके से। तो ये जो झिकझैक वे में तो एटलीस्ट सबकी इक्वल डिस्टेंस तुमने इधर कर दिया, कुछ इधर कर दिया, ठीक है बेटा। किसी ने सोडियम एक बार लिख के छोड़ दिया तो सभी 1-2-3 जगह पे तो लिखना पड़ेगा Na+ आयन, ठीक है बेटा। और किसी ने डायग्राम को ज़्यादा अच्छे से नहीं बनाया, और हम लोग ये भी श्योर नहीं था कि कितना नंबर का होगा। तो 2 मार्क्स में डायग्राम परफेक्ट होना चाहिए, गोल जैसे बना के फिर सेंटर में ऑयल ड्रॉपलेट दे के फिर लिखना था। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट जो है ना बेटा, with the help of a diagram हो गया। takes 2 test tube X and Y with 10 milliliter of hot water in each. In test tube X, add few drops of soap solution, and in test tube Y, add a few drops of detergent solution. Shake both the test tube for some period. In which test tube the formation of foam will be more and why? तो उसमें जो आंसर्स होगा देखो, मार्किंग है टेस्ट ट्यूब Y होगा, बिकॉज डिटर्जेंट्स आर इफेक्टिव इन हार्ड वाटर। हार्ड वाटर में डिटर्जेंट इफेक्टिव होती है। किस बेटा? XY। हाँ हाँ, वही तो है। ये तो XY दोनों दिया ना। अच्छा अच्छा, वाई लिखना भूल गया था। अच्छा, क्वेश्चन लिखने का टाइम। अच्छा, और मैं सोच रहा था कि तुम लोग मिस्टेक कर लिया, क्यों नहीं किया। अच्छा, वाई नहीं लिखा था। अच्छा, अरे बोर्ड में क्वेश्चन लिखने में मिस्टेक हुआ बेटा, वाई नहीं था। और मैं तो बार बार सोच रहा तुम लोग लॉग लिखा। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं उसमें नंबर देंगे। 31 का ये बोले तुम रिएक्शन लिखो सी। तुमने क्या लिखा? बी क्या लिखा तुमने? घट। बी क्या लिखा? CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन। और उसको जब मान लो कि तुमने हाइड दिया तो क्या होगा, उसमें सिंगल बॉन्ड में आ जाएंगे इथेन, ठीक है ना। अच्छा ओके, वाई नहीं लिखा था, में से तो वाई नहीं लिखा। अच्छा वाई, डिटर्जेंट आर मोर इफेक्टिव इन हार्ड वाटर। अच्छा सेकंड में, सेकंड जो क्वेश्चन दे रहा था, सेकंड क्वेश्चन में इन व्हिच टेस्ट ट्यूब इज ए कर्ड सॉलिड दैट इज फॉर्म्ड एंड व्हाई। सेकंड वाले में व्हाई दिया ना बेटा। अच्छा ठीक है, तो उसमें तुम्हें ये लिखना था इन टेस्ट ट्यूब एक्स रिएक्शन बिटवीन सोप एंड कैल्शियम मैग्नीशियम सॉल्ट ऑफ हार्ड वाटर फॉर्म इनसॉल्युबल स्कम ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ स्कम, नहीं तो इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट, कोई भी इस तरीके से लिखना था। ठीक है, CORD कार्डी है ना, कार्डी क्या बेटा? कार्डी। अच्छा थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक था, तो ठीक है, इसके बाद वाला क्वेश्चन अच्छा से लिखा जाएगा, हम रीड कर लेंगे। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग किसको 10 में से 10 मिल रहे हैं तुम्हें? अच्छा अभी चेक करके दे रहा हूँ।